विक्रम उठ बे, ये देख सैल का खून हो गया। सर, मुझे तो लगता है कि पेट में चाकू मारा होगा खूनी ने। इसमें लगने वाला क्या है? वो तो दिख रहा है कि पेट में चाकू मारा है। तुझे क्या लगता है, इसने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की होगी या चिल्लाया नहीं होगा? सर, चिल्लाया भी होगा और बचने की कोशिश भी करी होगी। फिर भी ताज्जुब की बात है ना, किसी ने कुछ सुना नहीं, कुछ देखा नहीं। सर, कुछ तो गेम चल रहा है। बल्ले जी, इसे फॉरेंसिक भेज दो। सर, इसमें तो आपके फिंगरप्रिंट आ गए होंगे। सॉरी यार। अब सही है सर। चल जरा लॉन्डो का बयान ले ले। चलो सर। हाँ भाई, सबसे पहले बॉडी को किसने देखा? सर मैंने देखा था सर, वो सुबह मैं पानी पीने उठा तो मैंने देखा वो मरा पड़ा था। तुम लोग कहाँ थे रात को? सर यही सो रहे थे। मतलब तुम्हारे सामने खून हो गया, तुम्हें पता नहीं चला? तुम दोनों के अलावा कोई और भी था रूम पे? नहीं सर, बस हम 3 ही थे। कोई आया था या किसी और के पास रूम की चाबी? हाँ याद आया, शर्मा जी भी थे कल रात को। अब ये शर्मा कौन है? सर मकान मालिक। शर्मा जी और साहिल की कल बहस भी हुई थी। बहस क्यों? सर साहिल शर्मा की बेटी को परेशान कर रहा था, शायद ये बात उसे पता चल गई थी। सर, फिर तो शर्मा के पास अच्छी वजह थी मर्डर करने की। तुम थे वहां जब बहस हुई थी? मैं तो नहीं था, कार्तिक था, इसी ने बताया मुझे। सर हो सकता है शर्मा ने ही साहिल को मारा हो। वाह मेरे शर्लॉक होम्स, केस सॉल्व भी कर दिया। बेटा ऐसा है, तुम दोनों भी सस्पेक्ट हो इस केस में। बल्ले जी, फिलहाल तो इस केस में हमारे पास 3 सस्पेक्ट हैं। तीसरा कौन सर? तीसरा शर्मा और कौन? अच्छा, कहाँ ध्यान रहता है? एक काम कर, तीनों को बुला ले, शाम को पूछताछ कर। ठीक है सर। देख बेटा कार्तिक, अंदर साहब जो जो सवाल पूछे ना, सिर्फ उसका ही जवाब दियो, फालतू की कहानी मत बनाइयो। और सुन साहब, जरा गरम खोपड़ी के हैं, जवान कम और हाथ ज्यादा चले उनके। चल। हाँ तो शुरू से बताना, अब बिना मिर्च मसाले के, वरना डंडे में मिर्च लगा के ऐसी जगह डालूंगा ना कि ना तो हगने को होगा ना बैठने को। चल शुरू हो जा। सर ये बात है करीब 2 साल पहले की। भाई भूतनी के पागल पागल हो गया क्या? 2 साल पहले कहाँ पहुँच गया? ये बता कल रात को क्या हुआ था? सर कल फ्राइडे नाइट थी तो हम पार्टी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ओ ब्रो डांस हो जाए। अरे बिल्कुल जनाब, चलो डांस। But that's alright. अरे तुम दोनों चिल करो, मैं देख के आता हूँ। अरे शर्मा जी आप? अरे बेटा, वो वॉक कर रहा था ना मैं, तो फिसल गया। तो आज क्या कुछ पार्टी वार्टी चल रही क्या? अरे आप भी ज्वाइन करिए ना हमारे साथ। अरे बेटा, जब तो इतना फोर्स कर रहा है तो चल ही लेते हैं। फिर जब हम दोनों अंदर आए तो ये साहिल और विक्रम लड़ रहे थे। जान से मार दूंगा। अरे भाइयों, मैं 2 मिनट के लिए बाहर गया, तुमने तो महाभारत मचा दी। ओ भाई लौड़ो, ये क्या गर्मा गर्मी निकाल रहे हो तुम? अरे अंकल जी कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बॉडी गर्म कर रहे थे।
अबे सालो यहाँ पे बोतलें पड़ी हैं तो तुम हाथों से गर्म गर्म निकाल रहे हो। अरे छोड़ो ना अंकल जी। अरे कार्तिक, अंकल जी के लिए भी गिलास लाना। यार 2:30 बज गए, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। यार मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी जा रहा हूँ। हमारा तो अभी एक एक पैक और चलेगा बेटा। चलो अंकल जी, यहाँ पे उनको सोने देते हैं, हम लोग चेयर पे बैठ करके एक एक बैग और मार। उसके बाद खाया पिया और सो गए। सर जब मैं सुबह उठा तो साहिल मरा पड़ा था। मुझे लगा कि विक्रम ने गुस्से में बोल दिया होगा, पर मुझे पता नहीं था कि उसे सच में मार देगा। अच्छा, तू इतना श्योर कैसे है कि विक्रम ने मारा? और कौन मारेगा सर? विक्रम ने ही साहिल को धमकी दी थी और वो रात को उठकर गया भी था। क्यों भाई? कुछ नहीं यार भाई, वॉशरूम जा रहा हूँ। सॉरी यार, तुझे मुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन अभी तूने बताया कि जब वो उठ के गया था तू सो गया था, मतलब तूने उसको मर्डर करते हुए नहीं देखा? हाँ देखा तो नहीं, पर मुझे पता है उसी ने मारा होगा। अबे ओ, तू जज बनकर फैसला ना सुना। किसने मारा वो हमारा काम है, हम पता कर लेंगे। अभी तू जा, और हाँ, शहर छोड़ के मत जाइए जब तक केस क्लोज ना हो जाए। अरे सर क्या एक्टिंग करते हो? ऐसा लग रहा था जैसे कितने बड़े डिटेक्टिव होंगे। है ना यार, बनना तो मुझे एक्टर ही था, लेकिन जिससे प्यार करता था उसने प्यार ठुकरा दिया, तो इंतकाम लेने के लिए आईपीएस बनना पड़ा यार। अरे सर क्यों मजाक कर रहे हो? हाँ तो काम पे ध्यान दे, मुझे भी करने दे। साहब मैं तो कह रहा हूँ विक्रम ने खून किया होगा। धर लेते हैं साले को, और 2 लड़ लगेंगे ना तो मुंह से हगने लगेगा और केस क्लोज। क्या केस क्लोज? अबे तुझे याद भी है कि आखिरी बार हमने बड़ा केस कब सॉल्व किया था? अरे सर पिछले हफ्ते तो क्या था? और क्या था वो बड़ा केस? रावत जी का कुत्ता ढूंढ के दिया था ना सर। हाँ, इसीलिए तो ज्वाइन किया मैंने। कैसी बात कर रहे हो सर? हाँ तो केस पे फोकस कर। अगर कार्तिक की स्टोरी के अकॉर्डिंग देखूं तो हमारे पास 2 सस्पेक्ट हैं, विक्रम और शर्मा। एक काम कर, विक्रम को बुला। देख, सुबह से केस के चक्कर में दिमाग का हो गया दही, तो तू और रहता मत फैला दियो। जितना सच है सिर्फ वही बताइए। अरे साहब 5 महीने की सिर्फ बर्बाद दे दो ना, मजा आ रहा है साहब, झूठ बोल रहे। साहब गुस्सा क्यों कर रहे हो? बता रहा हूँ ना। अच्छा बक। सर उस दिन रात में हम एंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, तो अचानक खिड़की से कुछ गिरने की आवाज़ आई, तो कार्तिक बाहर देखने गया और आते टाइम शर्मा जी को भी अपने साथ लेके आया। फिर हमने एंजॉय किया, खाया पिया और फिर वहीं सो गए। लेकिन कार्तिक तो बता रहा था कि साहिल और तेरे बीच में हाथापाई हुई थी। कार्तिक ने ऐसा बोला? किसी ने भी बोला तो निकल लेना भोसड़ी के। तू सिर्फ सच बोल, वरना ये लट दिख रहा है ना, चूतड़े में फेल दिया तो मुंह से हगने लगेगा। साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब। देख ऐसा है, किसने मारा और क्यों मारा वो हमारा काम है, हम पता लगा लेंगे। तू सिर्फ ये बता, तुम दोनों की लड़ाई किस बात में हुई थी? साहब हमारी लड़ाई तो कार्तिक के चक्कर में हुई थी। कार्तिक के चक्कर में? हाँ साहब, जब कार्तिक बाहर चेक करने गया तो। यार ब्रो एक बात बता, तू श्वेता को परेशान क्यों कर रहा है? मैं परेशान कर रहा हूँ? मैं प्यार करता हूँ उससे। अबे साले, उसके बाप को पता चलेगा ना तो रूम से तो निकालेगा ही, मारेगा अलग। अरे यार, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके लिए तो मार भी खा सकता हूँ। अबे भाई यार, तू समझ क्यों नहीं रहा है यार? श्वेता कार्तिक से प्यार करती है, तुझसे नहीं। श्वेता सिर्फ मेरी है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। साले तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? जान से मार दूंगा। देख भाई, श्वेता के बाप के सामने कुछ कलेश मत करना, सुबह बात करेंगे। अरे भाइयों, तू कह रहा है कार्तिक का फ्रेंड था श्वेता के साथ और साहिल श्वेता को परेशान कर रहा था, और ये बात शर्मा को बता दी, इसीलिए शर्मा ने साहिल को धमकी दी थी शाम को। हाँ साहब मुझे पता है, साहिल को किसी और ने शर्मा नहीं मारा है।
अबे यो आया नया जन। अबे तुम सबको क्या डिसीजन सुनाने की बीमारी है क्या? बलूनी जी, अच्छा तूने देखा शर्मा को साहिल का मर्डर करते हुए? सर जब हम रात में सो रहे थे तो मैंने कुछ आवाज़ सुनी जिससे मेरी नींद खुल गई। तो मैंने फ़ोन में टाइम देखा तो यूँ ही 3 बज रहे थे और वहीं दूसरी ओर साहिल और शर्मा आपस में बात कर रहे थे। मुझे लगता है उसी टाइम शर्मा ने साहिल को मारा। अरे तूने देखा शर्मा को साहिल का मर्डर करते हुए? सर वो मैं नींद में था तो ठीक से कुछ देख नहीं पाया, लेकिन शर्मा और साहिल कुछ तो बात कर रहे थे और उसी टाइम शर्मा ने साहिल को मारा होगा। मतलब वो दोनों बात कर रहे थे इसलिए उसने मर्डर कर दिया। मतलब अब हम दोनों की बातें खत्म हो गई तो मैं तेरा मर्डर कर दूंगा। अरे सर आप समझ नहीं रहे हो, शर्मा साहिल से चिढ़ा हुआ था क्योंकि वो उसकी बेटी को परेशान कर रहा था। देख बेटा साहिल, तू मेरे बच्चे के समान है। तेरी पहली गलती है, मैं माफ़ कर रहा हूँ। आज के बाद अगर जब तूने मेरे बच्चे को परेशान किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ। देखो अंकल जी, जो करना है करो, जो बोलना है बोलो। श्वेता से मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसे तो मैं अपना बना करके रहूँगा। लगता है तू फिर ऐसे नहीं मानेगा। इसलिए शर्मा ने साहिल को मारा होगा। ठीक है, फिलहाल तो हो गया तेरा, अभी तो निकल। और हाँ, जब तक केस क्लोज ना हो जाए कहीं जाइयो मत, दोबारा बुलाऊंगा। ठीक है साहब। कुछ नोटिस किया बल्ली जी? हाँ सर, 2 सस्पेक्ट, 2 कहानियाँ और इतना सारा कंफ्यूजन। चलो फिर कंफ्यूजन दूर करें, जाओ शर्मा जी को बुलाओ। क्या बात होगी शर्मा, लोगों के घर में ज़्यादा ताक झाक कर रही हैं? अपने घर का माहौल पसंद ना आ रहा कि? अरे सर, आपकी टोन को क्या हुआ? अरे मैंने सोचा ऐसे में ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्या पता डर के कबूल कर ले सच। ठीक है, आप लगे रहो। ये बोलेगा या दू घंटा? अरे साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। ये मन ने कब बोला कि तन्ने मारा? मैं तो कह रहा हूँ तू लोगों के घर में ताक झाक क्यों कर रहा था? अरे साहब, फिर आपकी टोन नॉर्मल क्यों हो गई? अबे जितनी आती थी बोल दी, अब शब्द नहीं बन रहे मुझसे। टोन इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ सवाल पूछो। हाँ भाई, क्यों झांक रहा था? अरे साहब, मैं झाग नहीं रहा था। मेरे को तो ऐसा लगा कि कहीं लड़के वड़के का सीन तो नहीं है। अरे शर्मा जी आप? तो मैंने कहा हाँ बेटा, मैं जरा ऐसे वॉक कर रहा था तो उन्होंने कहा जी पार्टी चल रही है, आप भी शामिल होना चाहोगे? तो साहब जी थोड़ा सा तो पार्टी में बनता है ना, तो मैंने कहा थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लिया जाए, क्यों ना। तो लगे हाँ, तो हमने पार्टी करी और तो कुछ किया नहीं सर। तू तो कह रहा था तेरे बच्चों जैसे। अरे साहब, वो जो है आजकल ज़माना बदल रहा है ना, तो मैंने कहा ज़माने के साथ हम भी अपने आप को बदल लेते हैं। बच्चों के साथ थोड़ी सी नज़दीकियाँ बढ़ी रहेगी तो फ़ायदा दोनों का ही है। थोड़ा सा हमको भी पीने को मिल जाएगा, बस इसी बहाने बस साहब जी हम चले गए थे बस। आधी दुनिया तो इस दारू ने बर्बाद की है। दारू चल रहा है बल्ली जी। हाँ सर। हमारी बोतल आ गई सर, चिकन बन रहा है अभी तो। ठीक है। अरे तू क्यों चुप हो गया, तो बोलना। अरे फिर क्या साहब जी, वो तो जो है मैंने खाया पिया और वो लोग सो गए, उसके बाद मैं घर चले एक मिनट, कार्तिक और विक्रम तो बता रहे थे कि तू रात को वहीं सोया था। नहीं साहब, मैं थोड़ी देर बाद जरूर था। बेटा अपना तो हो गया फुल, अब हम चलते हैं। चलो अंकल जी, मैं आपको गेट तक छोड़ देता हूँ। मैं बीच में आ रहा हूँ या तू? मैं तो तब से प्यार करता हूँ जब से तू उसे जानता भी नहीं था। आजकल के बच्चे भी तो ना साले, क्या कहना है इनका। वो साहब, जब मैं जा रहा था तो उनकी बहस हो रही थी, तो उस बहस के दौरान ही मुझे ऐसा लगा कि जरूर ही जो है बहस बढ़ गई होगी और कार्तिक ने साहिल को मार दिया। बेटा फैसला तो मैं ही करूँगा। अब शर्मा, तेरी एक भी बात झूठी निकली ना तो चूतड़ों पे वो लट फेरूंगा कि जब भी बैठेगा ना मुझे ही याद करेगा। बढ़ लिया भाई फैंटम, कि मैं बात कर लूँ? चलो साहब। तो तू कह रहा है कि कार्तिक ने साहिल को मारा? सर, में पक्का तो नहीं बोल सकता, लेकिन जिस तरीके से कार्तिक और साहिल की लड़ाई हो रही थी तो मुझे लगता है कार्तिक ने ही साहिल को मारा होगा।
अच्छा ये बता, शाम को साहिल से तेरी बहस क्यों हुई थी? बहस? नहीं सर, बहस तो कुछ भी नहीं हुई थी। वो तो रेंट की बात करने आए थे हमारे पास कि जो है पैसे जो है नेक्स्ट मंथ में दे देंगे, तो इसलिए हमने कहा कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। शर्मा जी कितने अच्छे आदमी हो यार आप। चलो ये तो हो गया जो आपने बताया, अब एक सच मैं बताता हूँ। आपने साहिल को इसलिए मारा क्योंकि आपको पता चल गया था साहिल आपकी बेटी को परेशान कर। क्या बात कर रहे हो सर, मैं मान ही नहीं सकता साहिल ऐसा काम करेगा। वो तो सबसे बेहतरीन लड़का था। बेहतरीन। चल ठीक है, फिलहाल तो तेरा हो गया, अभी तो जाओ आराम से, आए छोड़ के मत जाइए जब तक केस क्लोज नहीं होता। चलो अभी। ठीक है सर। बोलूँगी जी, एक काम करो, बैठो। बोलूँगी जी, हाँ सर। 3 कहानियाँ, 3 सस्पेक्ट और 3 ही किलर है हमारे पास। तो आपको क्या लगता है किसने मर्डर किया होगा? सर बहुत कंफ्यूजन है, तीनों पे अपनी वजह है मर्डर करने की। तीनों ने एक दूसरे पे इल्जाम डाल दिया है, बस गांड फटी पड़ी है। बलूनी जी ऐसा है, मार्केट में गांड का इलाज कर, लेकिन गांडू का नहीं। अरे सर हमें क्या फर्क पड़ता है, हम पुलिस वाले जो हैं हमारे पास है ना हर मर्जी की दवा। अच्छा कुछ पता चले तो ऑफिस फोन कर देना। हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ सर, मैंने जो पता किया था या अगल बगल पड़ोस में सब जगह मैंने पता किया है कि कुछ खास वजह तो मिली नहीं है उसकी। लड़के को तो बिल्कुल शरीफ बता रहे हैं। अच्छा, किसी का लेन देन या पैसों का चक्कर? हाँ सर, पैसे पूसे के मामले में भी जो है ठीक ही है, फिलहाल साफ सुथरा हाथ है उसका। तो कुछ खास तो मिल नहीं पाया प्रूफ कातिल के खिलाफ। तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी जो है ऑफिस आता हूँ और उसके बाद बात करते हैं सर। बलूनी जी, हाँ सर। जो कातिल है ना बहुत शातिर है, साला पीछे कोई सबूत ही नहीं छोड़ा। अरे सर सबूत छोड़ा तो था ना। कहाँ? अरे चाकू पे जिसे आपने मिटा दिया। ओह सॉरी यार। अरे यार वो तो तूने मुझे बातों पे लगा दिया, इसलिए गलती हो गई। तो अब भुगतो और क्या। भुगत तो है। बलूनी जी ऐसा है, हाँ सर। कातिल कितने शातिर क्यों ना, मैं उसे पकड़ ही लूंगा। अरे सर मैं तो कह रहा था सारा को 3rd डिग्री दे दें, सारे के तीनों जो है सच बोलने लगेंगे। बलूनी जी इतनी जल्दीबाजी मत करो, आप जाके श्वेता का बयान लो, मैं इनकी कुंडली बनाता हूँ। तो मैं जल्दी से तो देखता हूँ फिर मैं। हाँ जाओ। अरे बेटा शर्मा जी होंगे क्या घर पे? नहीं अंकल, पापा तो घर में नहीं है। अच्छा तो आप कौन श्वेता? हाँ। तो बेटा आपसे ही कुछ बात करनी थी। हाँ जी अंकल बोलो। फिलहाल इस केस में हमारे पास 3 सस्पेक्ट हैं, विक्रम, शर्मा और कार्तिक। तीनों के बाद छोटी ही सही लेकिन कुछ तो रीजंस हैं। विक्रम की साहिल के साथ लड़ाई हुई थी और इसने साहिल को जान से मारने की धमकी भी दी थी। शर्मा के पास भी रीज़न था क्योंकि साहिल उसकी बेटी को परेशान कर रहा था। कार्तिक का अफेयर श्वेता के साथ था, साहिल श्वेता को परेशान कर रहा था।
हो सकता है कार्तिक ये बर्दाश्त न कर पाया हो और उसने उसे जान से मार दिया। 3 कहानियाँ, तीनों में से कोई तो झूठी है। कौन झूठ बोल रहा है? साहिल को नहीं साहब, मैं थोड़ी देर बाद जरूर था। साहब जब मैं जा रहा था तो उनकी बहस हुई थी। कुछ तो बात कर यूं ही 3 बज रहे थे। जैकपॉट। सर एक बहुत बड़ी लीड हाथ लगी है। मुझे भी कुछ मिला है। अच्छा, श्वेता ने क्या बोला? सर श्वेता ने बड़ी दिलचस्प बात बताई है। क्या? यही कि उसका दोनों में से किसी के साथ अफेयर नहीं था। सारे मादरचोद झूठ बोल रहे थे हमसे। और हाँ, याद आया, वो जो शर्मा जी भी घर आए थे रात को। अच्छा, टाइम पूछा तूने? शर्मा घर कितने बजे पहुंचा था? अरे सर वो तो मैं भूल गया। ऐसे लेगा तू प्रमोशन? जा टाइम पूछ के आ। और हाँ, आते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट ले आना। जाता हूँ। अच्छा सर एक बात बताइए, क्या आपका शक शर्मा पे है? मुझे तो कातिल विक्रम लगता है। तभी तो सर उसने हमसे झूठ बोला कि कार्तिक के श्वेता का अफेयर चल रहा है, ताकि हमारा शक कार्तिक पे चले जाए और मादरचोद बच के निकल जाए। अरे बलूनी जी, क्यों अपने दिमाग में जोर डाल रहे हो? मुझे पता है मर्डर किसने किया है, और आपको जो काम बोला वो करो जाके। और हाँ, उन तीनों को भी बुलवा लो। शर्मा जी, उस रात आप घर कब गए थे? सर ढंग से तो पता नहीं है, उसे पता नहीं लग पाया कि क्या टाइम हो रहा था। अरे कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम। यार 2:30 बज गए, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। सर पी खा के तो शायद लगभग 2:30 बज गया था सर उस समय। आपने टाइम देखा था? सर मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन विक्रम उठा तो उसने कहा 2:30 बज गए, मैं सो रहा हूँ। उसके बाद शायद थोड़ी देर तक हम आ रहे हैं, उसके बाद लगभग 3 साढ़े 3 बज गए होंगे जाते जाते। 3 साढ़े 3। एक काम करो, अभी आप जाओ, बुलाते हैं। ठीक है सर। सर जी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है। टाइम ऑफ डेथ क्या था? 2:30 से 3:30। आई न्यू इट। ओ सर जी वो जो है शर्मा जी भी 3:30 बजे घर पहुंचे थे। एक काम करो, विक्रम को अंदर भेज। ठीक है सर। कातिल के फिंगरप्रिंट मिले हैं चाकू में। नहीं साहब, मैंने साहिल को नहीं मारा। वो तो कल रात में सलाद काट रहा था, इसलिए चाकू में मेरे फिंगरप्रिंट मिले होंगे। मैंने कब बोला कि तेरे फिंगरप्रिंट मिले हैं? सर मुझे लगा मेरे प्रिंट मिल गए होंगे, इसलिए आप मुझे बता रहे हो। अरे ना ना, वो तो विक्रम ने कबूल कर लिया कि उसने खून किया है। तुझे मुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तो ये चक्कर है, डाल साले को अंदर, कर अंदर। क्या विक्रम ने? हाँ, बताया उसने कि वो श्वेता को बहुत पसंद करता था, लेकिन साहिल कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रहा था श्वेता के, घंटों रूम बंद करके रहता था। उसने ऐसा बोला? और हाँ, ये भी बोला कि कार्तिक का बोलना बहुत तेज लड़की है, काफ़ी लड़कों के साथ अफेयर है उसके। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे श्वेता के बारे में ऐसे बोलने की? जान से मार दूंगा उसको। जैसे तूने साहिल को मारा। नहीं सर, साहिल को मैंने नहीं मारा। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। सर मैं श्वेता को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन श्वेता साहिल को पसंद करती है, मुझे नहीं। इसलिए मैंने उसे मार दिया। चल ठीक हो यार कार्तिक, तू आ गया, तुझसे यार कुछ बात करनी है। बोल। यार तुझे पता है ना यार, मैं श्वेता को कब से प्यार करता हूँ, तो तू क्यों बीच में आ रहा है? मैं बीच में आ रहा हूँ या तू? मैं उसे तब से प्यार करता हूँ जब से तू उसे जानता भी नहीं था। फिर क्यों नहीं किया तूने अपने प्यार का इजहार? क्यों इतना इंतजार किया? कर दे तो उसे प्रपोज। तेरे लिए जितनी वो इम्पोर्टेंट है ना, उतनी इम्पोर्टेंट मेरे लिए भी। मैं कभी भी उसे छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। बेटा हटना तो तुझे पड़ेगा ही। चल ठीक है यार कार्तिक, एक काम करते हैं, श्वेता को ही डिसीजन दे देते हैं। बेटा फैसला तो मैं ही करूँगा। श्वेता सिर्फ मेरी है। सर प्यार में सब जायज़ है। पता नहीं किस चूते ने कह दिया एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और तुम जैसे चूते उसे सीरियस लेके बैठो। साला कोई मर्डर कर रहा है, कोई एसिड डाल रहा है। अबे कम से कम अगले बंदे से तो पूछ लो वो क्या चाहता है। ठीक है, हर किसी को प्यार करने का हक है, लेकिन इससे तुम्हें किसी और की लाइफ के डिसीजन लेने का हक नहीं मिल जाता है। आपको क्या लगता है सर, आप दो बड़ी बड़ी बातें करके मुझे से आशिकों को सुधार दोगे? अबे क्रिमिनल हो तुम, खुद को आशिक बोल के ना प्यार को बदनाम मत करो। अब भोसड़ी के ये जो सर बड़ी बड़ी बातें करे ना, ये सिर्फ एक मैसेज है जो जनता तक तो पहुंच गया होगा। राइट, तुम जैसे आशिकों को सुधारने के बाद तो हम पुलिस वाले हैं ना। चल भोसड़ी के, तुझे वहीं देखो।
अच्छा सर, आपको पता कैसे चला कि कार्तिक ही खूनी है? जब मैं सबकी स्टोरीज को डिटेल स्टडी कर रहा था तो मैंने नोटिस किया कि स्टोरीज तो सब सेम सुना रहे हैं, लेकिन क्लाइमेक्स सबके अलग है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि 2:30 बजे ये लोग सो गए थे। उसके बाद कच्ची कच्ची नींद में जिसने जो देखा उसने वो बता दिया। जिससे हमारे पास 3 कातिल हो गए, लेकिन कोई एक तो इनमें से झूठ बोल ही रहा था। और उसके बाद जब मैं इन सबकी स्टोरीज के क्लाइमेक्स लिंक करने लगा तो मैंने देखा कि 3 बजे एक ऐसा टाइम है जब हर कोई उठा होगा। और शर्मा ने बताया कि वो घर जा रहा था और घर जाते हुए उसने कार्तिक को आते हुए देखा। और उसने ये भी बताया कि कार्तिक की उसने कुछ बातें सुनी थी। फिर तो शक शर्मा पे भी जाना चाहता, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। इसीलिए बलूनी जी मैंने आपको श्वेता के पास भेजा था, जहाँ से मेरे को ये तो कंफर्म हो गया था कि शर्मा गया घर था। हो सकता है मर्डर करके घर गया हो, क्योंकि साहिल उसकी बेटी को परेशान कर रहा था। हाँ, ये डाउट मेरे को भी था, लेकिन ये डाउट मेरा तब क्लियर हुआ जब मैंने विक्रम से बात की। अच्छा, तुझे कैसे पता चला कि कार्तिक और श्वेता का अफेयर चल रहा है? साहब, वो तो मुझे कार्तिक ने ही बताया था कि कार्तिक और श्वेता का अफेयर चल रहा है और साहिल श्वेता को परेशान कर रहा है। और श्वेता ने तो ऐसा कुछ हमें बताया नहीं, जिससे कहीं ना कहीं ये तो मुझे क्लियर था कि कार्तिक झूठ बोल रहा है। और रहा शर्मा, उसके पास कोई मोटिव नहीं था मर्डर करने का। अच्छा, तो विक्रम को खूनी पता कर जेल में डालने एक प्लान था कार्तिक को फंसाने का। अब सही पकड़ा ना आपने। हेलो, बलूनी जी गाड़ी निकालो, एक और केस आया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो कर दो भाई सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगले वीडियो में।